जनो मम। इसका भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, लिंग छेदी शिखाहिना श्रम श्रोधारी सदूषकः उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम। इसका मतलब ये है कि रेगिस्तान की धरती पर एक व्यक्ति जन्मेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वह एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उसके धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काट देंगे। उनकी शिखा अर्थात चोटी नहीं होगी, वो दाढ़ी रखेंगे और मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और इस तरह का भोजन करेंगे। मानव जाति की नाश करने की चेष्टा करेंगे, राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे एवं वो अपने आप को मुसलमान कहेंगे और ये असुर धर्म कालांतर में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यह भविष्यवाणी आज की नहीं है, बल्कि आज से 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास ने भविष्य पुराण में लिखी थी। विना कौलम च पथ स्तेषाम भक्षा मताममा मुसले नैव संस्कारः कुशर्व भविष्यति। यहाँ साफ लिखा है, वो लोग बिना किसी नियम कायदे के खाएंगे, यहाँ तक कि रास्ते पर गिरी चीजें भी खाने में उन्हें हिचक नहीं होगी। सनातन धर्म में जहाँ भोजन को प्रसाद मानकर पवित्र किया जाता है, वहीं इनके आचरण का वर्णन ऐसा किया गया है मानो उनका खान पान ही अपवित्रता का प्रतीक बन जाएगा। आज अगर हम नजर डालें तो क्या यह भविष्यवाणी सटीक नहीं बैठती? दोस्तों, यह सबसे चौंकाने वाली पंक्ति है। यहाँ लिखा है कि इनका संस्कार मुसल यानी तलवार से होगा, न कि अग्नि और कुश जैसे सनातन परंपरा में होता है। इसका अर्थ साफ है, ये पंथ हिंसा और युद्ध के आधार पर खड़ा होगा। जब हम इतिहास में देखते हैं तो यही पाते हैं, तलवार के दम पर धर्मांतरण, संस्कार और विस्तार। क्या यह श्लोक सच साबित नहीं हो रहा है? तस्मान मुसलवंतो ही जातयो धर्मदूषकः इति पैसाच धर्मश्च भविष्यति मया कृतः। इसका अर्थ है, ये लोग धर्म को दूषित करेंगे। धर्म का अर्थ यहाँ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि समाज की व्यवस्था और आचार है। महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले ही चेतावनी दे दी थी कि एक ऐसा पंथ आएगा जो स्थापित धर्म को तोड़ेगा, उसकी मर्यादा को दूषित करेगा। आज हम जब इतिहास की घटनाओं पर नजर डालते हैं तो मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, तो क्या यह भविष्यवाणी सच नहीं लगती? इस पंक्ति में इसे पैसाच धर्म कहा गया है। पैसाच यानी राक्षसी प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति जो विनाश पर टिकी हो, जो दूसरों की संस्कृति और जीवन को मिटाकर खुद को स्थापित करना चाहती हो। यह कोई संयोग नहीं है, भविष्य पुराण ने इसे इतनी स्पष्टता से लिखा है। यह बताता है कि सनातन धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि भविष्य का दर्पण भी है। दोस्तों, इतिहास की किताबें गवाही देती हैं कि जब कभी भारत की सीमाएं हिंदू कुश पर्वत तक फैली हुई थी, तब वहाँ भगवान शिव का एक भव्य मंदिर खड़ा था। संत उस मंदिर में दर्शन के लिए जाते, साधना करते और दिव्यता का अनुभव करते थे। लेकिन कहा जाता है कि एक समय आया जब स्वयं भोलेनाथ ने संतों को आदेश दिया, संदेश दिया, यहाँ मत आओ, क्योंकि प्रलय की शुरुआत यहीं से होगी। और इसके बाद जो हुआ वो किसी त्रासदी से कम नहीं था। आक्रमणों के दौर में लाखों हिंदुओं का नरसंहार इसी धरती पर हुआ और धीरे धीरे यह पवित्र स्थान लहूलुहान होकर अफगानिस्तान की धरती बन गया। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज भी हिंदू कुश और आसपास का इलाका बार बार भूकंप और विनाश का केंद्र बनता है। तो क्या ये वही चेतावनी थी जो शिव ने संतों को दी थी? क्या सचमुच इस स्थान पर प्रलय की छाया आज भी मंडरा रही है? दोस्तों, जरा सोचिए, जब हम भविष्य पुराण की पंक्तियां पढ़ते हैं तो लगता है जैसे ये कोई पौराणिक कहानी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इनमें जो घटनाएं लिखी गई हैं वही हमें इतिहास के पन्नों में हूबहू दिखाई देती हैं। महर्षि वेद व्यास ने हजारों साल पहले कहा था कि ऐसा समय आएगा जब मंदिर तोड़े जाएंगे, असंख्य निर्दोष लोगों का संहार होगा और लाखों का धर्मांतरण किया जाएगा। और यही सब हम देखते हैं बाबर, औरंगजेब और खलीफाओं के दौर में। उत्तर भारत से लेकर अफगानिस्तान तक का इलाका इसका साक्षी बना। मंदिरों की जगह मस्जिदें खड़ी की गई, हजारों साल पुरानी मूर्तियां तोड़ी गई और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को